अस्सलाम वालेकुम। SYBSC मैथमेटिक्स ग्राफ थ्योरी पेपर सेकेंड बी सेमिस्टर थर्ड। नाउ आई एम प्रोफेसर नाजमा फ्रॉम AIT's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस नाइट सीनियर कॉलेज मालेगांव। Dear student, in our online lecture, all of you are heartily welcome. Now, in this lecture, we start second chapter of graph theory, that is paths and circuit. Now, in previous chapter, we see what is graph, application of graphs, finite and infinite graphs, incidence and degree, and so on. In this chapter, we see concepts of connectivity of graphs and some more concepts. Another purpose of this chapter is to illustrate properties of graph and some applications of graph theory. Now, isomorphism is first subunit of this chapter. आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, हम और किस तरीके से उसे फाइंड करेंगे हम लोग इन बिटवीन टू ग्राफ्स, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एंड फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म. टू ग्राफ्स G1 and G2 are isomorphic if there is one correspondence between their vertices and between their edges, such that their incidence relationship is preserved. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे, जब उनके एजेस और वर्टाइसेस में वन करस्पॉन्डेंस होगा. जैसे कि यहाँ पर हमें जो ग्राफ्स दिख रही है ना, जो ग्राफ्स हम देख रहे हैं, पहली ग्राफ का नेम है G1 एंड सेकेंड ग्राफ इज G2. तो यहाँ पर वन करस्पॉन्डेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफ G1 में जितने भी वर्टाइसेस हैं वो अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन से नोन किए गए हैं, ABCDE. तो हम करस्पॉन्डेंस वन करस्पॉन्डेंस इस तरीके से बताएंगे कि द वर्टाइसेस ABCDE एंड if in G1 corresponds to V1, V2, V3, V4, V5 and V6 in G2. जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्राफ G2 में जितने भी वर्टाइसेस हैं उन्हें इस तरीके से विज किया गया है, V1, V2, V3, V4, V5, V and V6. इस तरीके से हम यहाँ पर वर्टाइसेस कि भी दो ग्राफ के वर्टाइसेस का करस्पॉन्डेंस यहाँ पर बताएं. इसी तरीके से एजेस को भी हम बताएंगे. जिस तरीके से फर्स्ट ग्राफ में एजेस को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस नंबर से डिनोट किया गया है, और ग्राफ 2 में एजेस को स्मॉल E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8 से डिनोट किया गया है. तो यहाँ पर एजेस का जो करस्पॉन्डेंस रहेगा वो हम इस तरीके से देखेंगे. द एजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इन G1 corresponds to ages E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 and E8 in G2. This correspondence preserves the age incidence relationship. अब यहाँ पर हम सब नोट्स देखेंगे. इस नोट के ज़रिए हम देखेंगे कि और क्या क्या कंडीशंस हैं आइसोमॉर्फिज्म की. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नोट फर्स्ट, हमें दो ग्राफ भी दिखाई दे रही है. अब यहाँ देखेंगे हम उसके बारे में हमें क्या देखना है. इफ़ वी डू नॉट लेबल द ग्राफ, देन इन सिंपल वे
we can say that isomorphic graph same graph but drawn differently। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कोई भी ग्राफ को लेबल नहीं करते हैं लेकिन उसे डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया गया है तो हम उसे आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दोनों ग्राफ दी गई है ये आइसोमॉर्फिक, ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है बट क्या है, ड्रॉन डिफरेंटली, यानी वो अलग अलग तरीक़ों से बनाई गई है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने का तरीका अलग हो, सिर्फ तरीका अलग भी हो तो हम कहें अगर एक जैसी डिफरेंट वे से हम उसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर वो उनके एजेस वर्टाइसेस करस्पॉन्डेंस बता रहे हैं इसका मीनिंग ये हुआ कि वो दोनों ग्राफ जो हैं आइसोमॉर्फिक हैं। इस तरीके से नोट 2, यहाँ पर हम नोट 2 के ज़रिए सम नेसेसरी कंडीशंस देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की, क्योंकि अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कह नहीं सकते कि द गिवन ग्राफ इज़ आइसोमॉर्फिक। देन फर्स्ट कंडीशन इज़ दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन ग्राफ्स हैं, 2 ग्राफ्स हम जिनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं तो उन दोनों ग्राफ्स के जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो सेम होने चाहिए। दे हैव एंड सेकंड नोट दे सेकंड नंबर दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस। इनके जो एजेस हैं वो भी सेम नंबर के होने चाहिए। दे हैव 3 नंबर पॉइंट, दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइजेस विथ अ गिवन डिग्री। मीन्स यहाँ पर डिग्री को, हर वर्टेक्स की डिग्री भी हमें चेक करना होगी कि जितने भी जो वर्टेक्स हैं उनके ऊपर जो डिग्रीज़ हैं, मीन्स इंसिडेंस एजेस हैं जो, वो भी सेम नंबर के होने चाहिए। अब हम देखते हैं ये जो 2 ग्राफ हमें दिख रही हैं ए और बी, यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और अब जो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 2 ग्राफ्स दिख रही हैं। दिस 2 ग्राफ सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन बट दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक सिंस इन ग्राफ ए वर्टेक्स विथ डिग्री 3 is only on X. Hence, corresponding vertex in graph B must be Y and there are 2 pendant edges incident on X but there is only one pendant edge incident on Y. Hence, incidence relationship is not preserved. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो दोनों ग्राफ देख रहे हैं ए और बी पर, तो यहाँ पर जो एक्स पर जो पेंडेंट वर्टेक्स है ये 2 है इन ए में, और इन बी में क्या हो रहा है कि उस पर जो पेंडेंट वर्टेक्स है वो एक ही है। इस तरीके से यहाँ पर जो इंसिडेंट एज इंसिडेंट है वो इंसिडेंस रिलेशनशिप इज़ नॉट प्रिजर्व। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसलिए यहाँ पर जो इंसिडेंस रिलेशनशिप है वो प्रिजर्व नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे कि द गिवन ग्राफ इज़ आइसोमॉर्फिक और नॉट। शो दैट आवर क्वेश्चन इज़ शो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। यहाँ पर हमें जो 2 ग्राफ्स दिख रही है ना, यहाँ पर उस ग्राफ को एजेस और वर्टाइसेस जो है तो नोन नहीं किया गया है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, उस ग्राफ दी हुई गिवन ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, उसको लेबल करेंगे। फ्रॉम ग्राफ G1 एंड G2 वी ऑब्जर्व दैट नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली वी वांट टू चेक वेदर बोथ ग्राफ प्रिजर्व द इंसिडेंस प्रॉपर्टी। For it, we try to find 1-to-1 correspondence between vertices and preserve incidence property of edges. From graph, we have following correspondence. The vertices V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 in G1. ये क्या है, ये वर्टाइसेस हैं इन G1 के, करस्पॉन्ड्स टू वर्टाइसेस U1, U2, U3, U4, U8, U7, U6, U5 which are preserve age incidence property. स्टूडेंट, हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इन दोनों ग्राफ्स पर एजेस को नोन नहीं किया,
तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एजेस को नोन करें। इसके लिए कोई भी एज का पैरेलल होना पैरेलल नहीं है या तो सेल्फ लूप वगैरह नहीं है, तो हम उन ग्राफ्स के एजेस को बगैर नोन किए ही ओनली वर्टाइसेस के ज़रिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को जाहिर करके बता सकते हैं कि द गिवन ग्राफ इज़ आइसोमॉर्फिक और नॉट। नाउ आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म वी सी द नेक्स्ट सब टॉपिक subgraphs. Here the some correction, here do not subgroups but here subgraphs. No, note it. Dear students, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज सबग्राफ्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट G इज इक्वल टू बी ऑर्डर्ड पेयर बी एनी ग्राफ। हमें पता है ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, वो एजेस और वर्टाइसेस का सेट होता है। द ग्राफ G डैश इज इक्वल टू B डैश E डैश इज सेट टू बी सब ग्राफ ऑफ G इफ B डैश इज सबसेट ऑफ B and E डैश इज सबसेट ऑफ E and it is denoted by G dash is subset of G. In other words, graph G dash is subgraph of G if all vertices in G dash are in G and all edges of G dash are in G and each edge of G dash has the same n vertices in G dash as in G. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो एक ग्राफ हमें G है और एक दूसरी ग्राफ G डैश है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्लियर किया गया है कि जितने भी वर्टाइसेस हैं और एजेस हैं वो उन सब का n वर्टाइसेस सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 ग्राफ दिख रही है। जो पहली ग्राफ G है A और बाकी की दो ग्राफ वो कहाँ पर है? B पर है। तो फर्स्ट जो A में है वो ग्राफ G से नोन की गई है वो ग्राफ, और बाकी जो B है उसकी जो दो ग्राफ्स हैं वो G डैश और G डबल डैश से नोन की गई है। हम इस ग्राफ को देख कर ही पता लगा सकते हैं कि द गिवन ग्राफ जो A है, A के ये दो B की जो 2 गिवन ग्राफ्स हैं वो दोनों हैं जो है तो ग्राफ G के सब ग्राफ्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने जो ग्राफ A में वर्टेक्स हैं वो ग्राफ G डैश में हैं और जितने वर्टेक्स G में हैं वही G डबल डैश वो वर्टेक्स को कवर कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेन ग्राफ G है, बाकी के G डैश और G डबल डैश ये दोनों ग्राफ उसकी सब ग्राफ्स हैं। इस तरीके से हम आइसोमॉर्फिज्म सब ग्राफ्स को कवर किए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप और इसके ऊपर से एग्जांपल्स देख करके सॉल्व करके इसकी स्टडी और कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। अब हम देखेंगे व्हाट इज एज डिसजॉइंट ग्राफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। लेट G डैश एंड G डबल डैश बी सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ G। यहाँ पर हमें फॉलोइंग जो 3 ग्राफ्स दिख रही हैं। जो मेन ग्राफ है वो G है, बाकी जो 2 ग्राफ्स गिवन हैं B एंड C पर, एक तो है G डैश और दूसरी G डबल डैश। ये क्या है? ये सब ग्राफ्स ऑफ G है। देन ग्राफ्स G डैश एंड G डबल डैश आर सेड टू बी एज डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी एज इन कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेन ग्राफ है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ G
वी कैन ड्रॉ एज डिसजॉइंट ग्राफ। तो यहाँ पर जो बी और सी ड्रॉ की गई है ग्राफ, ये मेन ग्राफ जी की दो डिसजॉइंट ग्राफ हैं। इसके क्यों डिसजॉइंट ग्राफ है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एज जो है वो कॉमन नहीं है। मेन ग्राफ में जितने वर्टाइसेस हैं उन सब को लेकर के ये दो ग्राफ बनी है, लेकिन इन दोनों ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी एज जो है तो वो कॉमन नहीं है। जिस ग्राफ को हम एज कॉमन लेकर नहीं बनाएंगे तो उस ग्राफ को हम कहेंगे एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हियर ग्राफ्स जी डैश एंड जी डबल डैश आर एज डिसजॉइंट ग्राफ ऑफ जी। इसी तरीके से हम वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ देखेंगे। पहले इसके डेफिनेशन हम देखेंगे। लेट जी डैश एंड जी डबल डैश बी सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ जी, देन graph G and G double dash are said to be vertex disjoint subgraph if they do not have any vertex in common। जैसा कि हम एज डिसजॉइंट में एज कॉमन नहीं देखे थे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्टेक्स डिसजॉइंट में हम वर्टेक्स कॉमन ना रखते हुए ग्राफ्स मेन ग्राफ को देखकर ड्रॉ करेंगे। ये जो है तो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आ सकता है कोई भी एक मेन ग्राफ दे करके आपको ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ एज डिसजॉइंट ग्राफ या तो ड्रॉ वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी सी तीन ग्राफ्स हैं। जो मेन ग्राफ है जी, उसको देख करके यहाँ पर दो ग्राफ्स ड्रॉ की गई है, जी डैश और जी डबल डैश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्टेक्स डिसजॉइंट है ये, क्योंकि जो गिवन जो दो ग्राफ्स ड्रॉ की गई है उसके जो भी वर्टेक्स हैं वो दोनों ग्राफ के वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इस तरीके से जो बी ग्राफ है उसमें U1, U2, U4, U3 इस तरीके से इसको लेकर के ड्रॉ किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किस तरीके से लिया, U1, U2, U3, U4 in B and the name of graph is G dash, and in C द नेम ऑफ ग्राफ इज जी डबल डैश। हम उसमें देखेंगे कि जो वर्टेक्स लिए गए हैं वो किस तरीके से हैं, U5, U6, U7 एंड U8। मीन्स ये जो दो ग्राफ हैं हम इसे मेन विद द हेल्प ऑफ मेन ग्राफ ड्रॉ किए हैं, और हमारा एम क्या था, वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ सब ग्राफ हमें ड्रॉ करना था। तो यहाँ पर हियर द ग्राफ्स जी डैश एंड जी डबल डैश आर वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ्स ऑफ जी। यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क है, देखेंगे हम उसे। एवरी वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ्स आर एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ। मीन्स यहाँ पर जो वर्टेक्स एवरी वर्टेक्स रिमार्क मीनिंग क्या होगा कि एवरी वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ्स ये क्या है, आर एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ। नाउ we see some properties of subgraph. The first property is every graph is a subgraph of itself. मीन्स कोई भी ग्राफ जो है तो वो itself क्या रहेगी, उसी का खुद का सब ग्राफ रहेगी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, a subgraph of G is a subgraph of G. सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अ सब ग्राफ ऑफ अ सब ग्राफ ऑफ जी। मीन्स कोई भी सब ग्राफ है और वो सब ग्राफ वो खुद भी सब ग्राफ ऑफ जी है, वो क्या रहेगी, इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। द थर्ड पॉइंट इज अ सिंगल वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। अगर कोई सिंगल वर्टेक्स भी हम टेक करते हैं तो वो भी क्या रहेगा, वो भी सब ग्राफ रहेगा, किसका, मेन ग्राफ का। मीन्स क्या है, अ सिंगल वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अ सिंगल एज इन जी टुगेदर with its n vertices is also subgraph of G. A single edge in G. A single edge, अगर हम कोई मेन ग्राफ का एक सिंगल एज लेंगे लेकिन हमें पता है कि वो जो एज है ए उसके दोनों सिरे पर n वर्टाइसेस रहेंगे, तो हम
इसे इसे खुद भी बोलेंगे इज ऑल्सो अ सब ग्राफ ऑफ जी। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्राफ देखे। एज डिसजॉइंट वर्टेक्स, एज डिसजॉइंट सब ग्राफ और वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ देखे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वॉक्स, पाथ्स एंड सर्किट्स। मीन्स वॉक किसे कहते हैं, पाथ किसे कहते हैं, सर्किट किसे कहते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड ग्राफ्स इसे मालूम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें वॉक देखेंगे तो वॉक की डेफिनेशन, अ वॉक इन अ ग्राफ जी is defined as a finite alternating sequence of vertices and edges। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस किस रहेगी, वर्टाइसेस एंड एजेस की, बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ वर्टाइसेस। मीन्स स्टार्टिंग जो उसका रहेगी और एंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, विथ वर्टाइसेस, edges and vertices, in which each edge is incident with two vertices immediately preceding and following it। मीन्स यहाँ पर जो एज रहेगा वो विथ टू वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट होगा, इमीडिएट एंड विथ टू वर्टाइसेस immediately preceding and following it। In a walk, vertices can be repeated but edge cannot be repeated। मीन्स वॉक में क्या होता है कि हम वर्टाइसेस को रिपीट कर सकते हैं लेकिन एज जो है तो वो रिपीट नहीं किए जा सकते। इफ़ अ वॉक begins and ends with same vertex then it is called a closed walk, otherwise open walk। मीन्स यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि वॉक भी दो टाइप का है, एक तो क्लोज्ड वॉक रहेगा और एक ओपन वॉक रहेगा। मीन्स यहाँ पर हमें क्लोज फिगर मिल जाएगी, है ना, तो उसे एक साइकिल की तरह तो हम कहेंगे तो वो क्लोज्ड वॉक है। लेकिन जब हमें एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों वर्टेक्स ना मिलते हों विद द हेल्प ऑफ एज, तो हम कहेंगे कि वो द गिवन वॉक मीन्स उस जो ग्राफ है उसका जो वॉक है वो कैसा है, वो ओपन वॉक है। अब इसे हम जो है तो एग्जांपल्स के ज़रिए देखेंगे कि क्लोज वॉक और ओपन वॉक किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे।